सलमान साहब, जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ से भी इस बयान का जिक्र किया गया तो उन्होंने कहा कि वो तब तक यकीन नहीं करेंगे जब तक वो उनके मुंह से ना सुन लें। उन्होंने कहा वो बहुत ईमानदार शख्स हैं। तो एक तो उनका अंधा एतमाद इन पर, और मंजर आम पर आए बगैर इस बयान की अहमियत। देखें, जहाँ तक उनकी अहमियत और हैसियत की बात है तो ये तहरीक इंसाफ के लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि उस दौर के अंदर किसी फेडरल मिनिस्टर को या पार्टी ज़िम्मेदार को उनकी हुक्म अदूली की इजाज़त नहीं थी। और पूछेंगे तो वो जो एक जहाज़ होता है ना, दो पर होते हैं कि एक माली हैसियत के हामिल थे जहांगीर तरीन और दूसरी तरफ सियासी अहमियत के हामिल थे परवेज़ खटक। दोनों भी उन पे कुर्बान थे। मसला उनकी इससे इंकशाफात का नहीं है, मसला ये है कि वो शख्स वो भी शख्स। बात ये कि मैं इसमें मिसाल देना चाहता हूँ कि अगर गायब हो गए थे फवाद हसन, फवाद भी इसी पोजीशन में थे। फवाद हसन फवाद नवाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, जेल काटी और पता नहीं कितने लोग उनके पास से उन्हें अप्रूवर बनाने के लिए गए, लेकिन वो अप्रूवर नहीं बने। बिलाखिर वो अदालत से रहा हुए हैं। कहाँ रहे आज़म खान साहब, क्यों कर रहे? मेरा ख्याल है कि ये भी वो सामने आ जाएंगे, आप देखेंगे कुछ दिनों तक। इसलिए कि जो वो बात कर रहे हैं, जिस बात से खुद उनकी पार्टी लीडरशिप भी मुकर गई, लेकिन इसका नुकसान किसको हुआ है? सारी बात का नुकसान तो पाकिस्तान का हुआ ना। दुनिया भर में जगनसाई ये कहा कि वो तो चले गए, जिनके अफराद मैटर नहीं करते इदारों में, हुकूमतों में, मुल्कों में। मुल्क मैटर करते हैं, अदारे मैटर करते हैं। इसके असरात आज तक, और फिर आपने तहरीक इंसाफ किस हद तक डैमेज होगी इन इंकशाफात के देखें, बाद? ये डैमेज ये तो आपको इलेक्शन में ही पता चलेगा। इसलिए कि अब वो जो कहते हैं कि जी मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, फिर आप ये ना कहें कि जी माजी में। आज जब वो कहते हैं कि जी मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश की फ़लाँ ने की, एक कुदरती अमल होता है। मैं किसी के लिए गड्ढा खोदूंगा ना तो मुझे उसमें गिरना ही गिरना है। मैं किसी के खिलाफ साजिश हूँगा तो मुझे उसकी नज़र होना ही होना है। ये 2018 में क्या हो रहा था? ये किसके आलाकार बन के, किसके सहूलतकार बन के कोर्ट में मुद्दई बने थे ना नवाज शरीफ के खिलाफ, वो पनामा में, वो जो हवा में उड़ गया। तो बात यह कि अगर आपकी राह दुरुस्त होती, आपकी सोच और अप्रोच दुरुस्त होती तो इस पोजीशन पे आप ना आते। देखें, बात यह कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को क्या वो नवाब मोहम्मद अहमद ख़ान के कत्ल में मुलव्वस थे? क्या हुआ उनके साथ? लेकिन भुट्टो साहब की सियासत आज भी मौजूद है। उसके बाद नवाज शरीफ साहब का वो सारे किरदार बेनकाब हो गए हैं। मैं समझता हूँ कि साइफर से पाकिस्तान को नुकसान हुआ, अमेरिका से तल्लुकात, बल्कि मैं इससे भी आगे की बात करूँगा। ये जो IMF का प्रेशर था, ये किस लिए था? मैंने इसलिए कहा ना कि याद है मैं प्रोग्राम में कहता था कि ये बजट पास होना है, पास हुआ तो फिर आया IMF। तो बात यह कि आप अपनी सियासत के लिए ना आपको कौमी मफादात का कोई हर्ज है, और आज़म खान के बयान की कोई अहमियत नहीं है। आज़म खान की अहमियत है इसलिए कि इस आज़म खान पे आपने अपनी पार्टी भी, अपनी हुकूमत भी, अपने साथी भी, अपने दोस्त भी, अपने अरकान असम्बली, बड़े बड़े बंदे इसके हाथों बेइज्जत हुए हैं। तो बात यह कि आप जब इस तरह के लोगों पे निसार करेंगे, ये शक भी वो दूर कर देंगे। उन्होंने दुरुस्त कहा कि आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि मैं उनकी दयानतदारी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। ये तो पख्तूनख्वा का होती ख़ानदान बेहतर जानता है कि वो कितने दयानतदार हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो भी सामने आ जाएंगे। ये भी इनका ठीक है। तो अभी किस किस ने सामने आना है इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब उससे पहले ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई की बात की जा रही है। को जरूर दें कि पहले दिन से इन्होंने कहा था कि ये जिस साइफर की बुनियाद पे सब कुछ कर रहे हैं, साइफर मौजूद है वहाँ खारजा ऑफिस। ठीक है।